जय हिंद दोस्तों, ट्रैवलर्स अड्डा के एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको उज्जैन टूर प्लान के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे उज्जैन कैसे पहुंचना है, उज्जैन में खाने पीने, होटल और ट्रांसपोर्ट की सुविधा के साथ साथ उज्जैन में घूमने की जगह और ट्रिप प्लान के साथ होने वाले सभी खर्चों से संबंधित पूरी जानकारी इस वीडियो में आप प्राप्त करेंगे। अगर आप उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं, उज्जैन ट्रेवल का यह वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, उज्जैन भारत राज्य मध्य प्रदेश के मशहूर शहर में जीवंत इतिहास और आध्यात्मिकता के संगम के रूप में है। इस प्राचीन शहर को एक पुराने युग की कहानियों का खजाना माना जाता है, जो पवित्र क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। उज्जैन के पुराने नाम जैसे अवंतिका, उज्जैनी और कनकश्रृंगा इसकी पहचान को दिखाते हैं। महान सम्राट विक्रमादित्य के साम्राज्य की राजधानी उज्जैन, जिसे कालिदास की नगरी भी कहा जाता है, हर 12 साल में उज्जैन आध्यात्मिक भावना का एक केंद्र बन जाता है, क्योंकि यह सिंहस्थ कुंभ मेले का आयोजन करता है, जिसमें श्रद्धालु अपनी आत्मा पवित्र क्षिप्रा नदी के पावन जल में धोने आते हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 पवित्र स्थलों में से एक शहर को और भी पवित्र बनाता है। उज्जैन को अक्सर मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है। यह बिल्कुल सही है, क्योंकि यह अनगिनत पवित्र स्थलों और तीर्थ की यात्रा की जगह है। शांत चिंतामन गणेश मंदिर से लेके महाकालिका माता मंदिर जैसे अन्य दर्शन स्थल की यात्रा उज्जैन में एक आध्यात्मिक सफर की तरह होती है। अन्य अत्यंत महत्वपूर्ण स्थलों में से रामघाट, मंगलनाथ मंदिर और चारधाम मंदिर शामिल है। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि इस तरह के रोमांचक ट्रेवल से रिलेटेड वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि हमें उज्जैन कैसे पहुंचना है। तो दोस्तों, उज्जैन आप अपनी सुविधा के अनुसार फ्लाइट, ट्रेन या प्राइवेट कार की मदद से यहाँ आ सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ऑप्शन हमारे जो है वो है हवाई जहाज। दोस्तों, उज्जैन के सबसे नजदीकी एयरपोर्ट इंदौर अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा है। देश के सभी प्रमुख शहरों से हवाई जहाज की उड़ानें यहाँ से चलती रहती हैं। इंदौर अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा से उज्जैन की दूरी लगभग 55 किलोमीटर है। इस हवाई अड्डा से उज्जैन जाने का सबसे सस्ता तरीका ट्रेन है, जो कि आप 130 रुपये से लेके 680 रुपये में आसानी से पहुँच सकते हैं। इसमें आपके 2 घंटे 27 मिनट के समय लगते हैं। और अगर आप प्राइवेट टैक्सी के द्वारा जाते हैं तो ये आपके 51 मिनट में पहुँचा देते हैं, जो कि टैक्सी वाला आपसे 1500 से 1900 रुपये चार्ज करता है। या फिर आप बस के द्वारा भी यहाँ जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, दूसरे ऑप्शन की बात करें, वो है बाय ट्रेन। दोस्तों, उज्जैन के सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन खुद उज्जैन रेलवे स्टेशन है, जो भारत के सभी प्रमुख रेलवे स्टेशन से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। मुंबई, पुणे, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, भोपाल, जयपुर, वाराणसी, गोरखपुर जैसे बड़े बड़े शहरों से इसके काफी सारे ट्रेनें चलती रहती है, तो यहाँ पर आसानी से आ सकते हैं। तीसरे ऑप्शन की बात करें, वो आपके सड़क मार्ग। दोस्तों, उज्जैन राज्य परिवहन के सार्वजनिक बसों से जुड़ा हुआ है, जो भारत के प्रमुख शहरों से उज्जैन सड़क मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। भोपाल से 183 किलोमीटर, इंदौर से 55 किलोमीटर, ग्वालियर से 450 किलोमीटर, अहमदाबाद से 400 किलोमीटर की डिस्टेंस है। इन सभी जगहों से नियमित बस की सेवाएं चलती रहती हैं, तो आप यहाँ बस के माध्यम से आसानी से आ सकते हैं, या फिर आप अपने प्राइवेट कार द्वारा खुद ड्राइव करते हुए भी आ सकते हैं, जिसमें आप रास्ते पे बहुत सारे शानदार जगहों को देखते हुए आ सकते हैं, जो कि आपके यादगार पल हो सकते हैं। चलिए, अब आप उज्जैन पहुंच चुके हैं, तो बात करें तो उज्जैन में रहने की क्या व्यवस्थाएं हैं। उज्जैन में आपको बहुत सारे होटल देखने को मिल जाएंगे। साथ ही अगर आप महाकालेश्वर मंदिर के पास रहना चाहते हैं तो महाकालेश्वर मंदिर ट्रस्ट के भक्त निवास में रूम आपको मिल सकता है, जो कि 400 रुपये से 1200 रुपये तक आप ऑनलाइन रूम बुक कर सकते हैं। भक्त निवास में रूम बुक करने से आने जाने में आपको आसानी होगी। आप उज्जैन में 2 दिन के लिए भी रूम बुक कर सकते हैं। दोस्तों, 2 दिन 1 रात का आप प्लान करके चलते हैं तो भी आप उज्जैन अच्छी तरीके से घूम लेंगे। बस आप एक बात का ध्यान रखिए कि उज्जैन जाने से पहले भस्म आरती का टिकट साथ ले लें तथा रहने के लिए होटल की टिकट पहले से ऑनलाइन बुक कर लें। अगर आपको महाकालेश्वर मंदिर ट्रस्ट के रूम नहीं मिलते हैं तो वहाँ के आपके काफी सारे होटल, गेस्ट हाउस आपको देखने को मिलेंगे, जो आपके 700 से 1500 रुपये तक में आपको आसानी से रूम मिल जाते हैं। बात कर लेते हैं हमारे खाने पीने की क्या व्यवस्थाएं होंगी। तो दोस्तों, उज्जैन में आपको खाने पीने की काफी अच्छी व्यवस्थाएं देखने को मिलेंगी। यहाँ आप मांसाहारी भोजन के साथ साथ शाकाहारी भोजन भी आसानी से आपको मिलेंगे। यहाँ महाकालेश्वर मंदिर के पास आपको काफी सारे रेस्टोरेंट देखने को मिलेंगे, जहाँ आप लोकल व्यंजन का लुत्फ उठा सकते हैं। साथ ही नाश्ता के लिए काफी लोकप्रिय स्ट्रीट फूड, पानी पूरी, कचौरी, समोसा, दाल वाफले, लड्डू, पोहा और खस्ता सेव का आनंद ले सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं, यहाँ के पोहा बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, तो यहाँ पोहा का जरूर टेस्ट लें, वो आपको काफ़ी आनंद लगेगा। साथ में आपको दाल वाफले उज्जैन में खाने के लिए सबसे लोकप्रिय चीज़ों में से एक है। यह स्थानीय व्यंजन में पंजाबी व्यंजन, दक्षिणी भारतीय व्यंजन और स्वादिष्ट राजस्थानी थाली प्रदान करता है, जिसमें 2 लोगों के लिए प्रतिदिन आपके 1200 से 1500 रुपये खर्चे होंगे, जो कि ये अच्छे रेस्टोरेंट के भोजन के खर्चे हैं। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं कि हमारा
उज्जैन में घूमने का सबसे अच्छा समय कौन सा होगा? तो दोस्तों वैसे उज्जैन में आप कभी भी घूमने के लिए जा सकते हैं, लेकिन उज्जैन टूर प्लान के लिए अक्टूबर से मार्च तक का महीना सबसे अच्छा समय होता है। इन महीनों का मौसम बहुत ही अच्छे होते हैं उज्जैन को देखने के लिए, और वहाँ का तापमान भी लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अगर आप सर्दी में जाते हैं तो यहाँ पर घूमने के लिए भी टेम्परेचर नॉर्मल मिलेगा और घूमना भी अच्छा लगेगा। साथ ही यहाँ आप मानसून के समय भी आ सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं उज्जैन में घूमने लायक सबसे अच्छे स्थान कौन कौन से हैं। तो दोस्तों उज्जैन में तो कई सारे ऐसे पर्यटक स्थल हैं जहां आप अपनी सुविधा समय के अनुसार इन जगहों को घूम सकते हैं। जो सबसे पहले आप जाएं वो आपके उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर है। दोस्तों उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक है। इस मंदिर को भगवान शिव के भक्तों की श्रद्धा का केंद्र माना जाता है और इसे भारत के प्रमुख 12 ज्योतिर्लिंग में से एक माना जाता है। यहाँ की भस्म आरती जो महादेव की पूजा अर्चना का एक हिस्सा है वह इस स्थान की विशेषता में से एक है। इसके अलावा यहाँ पर देवी देवताओं की प्रतिमा स्थापित है। साथ ही महाकालेश्वर मंदिर भगवान भोलेनाथ की भस्म आरती के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध। वर्षों से भस्म पिता की रात से की जाती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से अब कपिला गाय के गोबर से बने कंडे, सेनी, पीपल, पलास, अमलतास और बेर की लकड़ियों को जलाकर तैयार किए गए भस्म का इस्तेमाल किया जाने लगा है। मान्यता यह है कि ज्योतिर्लिंग पर चढ़े भस्म को प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से रोग दोष मुक्त होती है, जो इस स्थान को और भी पवित्र बनाती है। दोस्तों मंदिर में ठहरने और भोजन की सुविधा होने से यात्रियों को अपनी यात्रा सुखद बनाने का अवसर मिल जाता है। जो उज्जैन रेलवे स्टेशन से महाकालेश्वर मंदिर की दूरी लगभग 2 किलोमीटर है, जिसका ऑटो का किराया लगभग 10 रुपये होता है। दोस्तों यदि आप भस्म आरती में शामिल होना चाहते हैं तो यह सुनिश्चित कर लें कि आप अपने टिकट कुछ समय से पहले कर लें, चाहे आप इसे मंदिर के काउंटर से ही खरीदें या ऑनलाइन। दोस्तों भस्म आरती का टिकट काउंटर मंदिर के प्रांगण में ही है, जो सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक खुलता है और टोकन लेने के लिए आधार कार्ड की फोटोकॉपी देना होगा। इसके बाद आप फॉर्म मिलेगा। फॉर्म भरने के बाद उसे 11:30 बजे से 2:30 बजे के बीच आप जमा कर दें। दोस्तों विशेष ध्यान रखिए कि भस्म आरती के लिए आपको सुबह जाकर काउंटर पर लाइन लगाना पड़ेगा, तभी आप भस्म आरती में सम्मिलित हो सकते हैं, या फिर आप भस्म आरती का टोकन ऑनलाइन भी ले सकते हैं। इसके लिए आप 1 महीना पहले ही बुक कर सकते हैं। बुकिंग करने के लिए आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दे रहा हूँ, तो यहाँ से आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। दोस्तों महाकालेश्वर का दर्शन करने से पहले ऑनलाइन टिकट जरूर बुक कर लीजिए, नहीं तो अगर आप मंदिर में जाकर टोकन लेंगे तो आपका 1 दिन का समय एक्स्ट्रा लग जाएगा, जो कि 1 दिन आपके पूरे बर्बाद हो सकते हैं टिकट लेने में। साथ ही दोस्तों अगर आप महाकालेश्वर जी का बिना लाइन लगे दर्शन करना चाहते हैं तो उसके 250 रुपये टिकट लगते हैं, और अगर आप जल्दी और करीब से दर्शन करना चाहते हैं, गर्भगृह में चाहते हैं, तो उसका 750 रुपये टिकट लगता है, जो आपको टिकट महाकालेश्वर मंदिर के पास मिल जाएगा। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर का दर्शन करना यात्रियों के लिए आध्यात्मिक और सामाजिक अनुभव का संग्रह होता है। इस अद्भुत स्थल की मान्यता और इसकी धार्मिक महत्वपूर्णता ने इसे एक विशेष स्थान बना दिया, जहाँ लोग अपनी आत्मा की शांति और समृद्धि की प्राप्ति की कामना के साथ आते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ घूमने के बाद आप जाएंगे श्री काल भैरव मंदिर। दोस्तों उज्जैन के काल भैरव मंदिर भारतीय संस्कृति के एक महत्वपूर्ण हिंदू मंदिरों में से एक, जो भगवान काल भैरव को समर्पित है। यह स्थान महाकाल मंदिर से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ की विशेषता यह है कि यह एकमात्र मंदिर है जहाँ भगवान काल भैरव को मदिरा चढ़ाया जाता है। यदि आप इस मंदिर के बाहर आते हैं तो आपको वहीं पर पूजा की सभी सामग्री उपलब्ध मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ प्रसाद के भोगों की विशेषता होती है, जो भक्त और आगंतुक को प्रदान की जाती है। इस मंदिर की सुंदरता और उसका धार्मिक महत्व इसे एक विशेष स्थान बनाता है, जहाँ लोग अपनी आत्मा को शांति और समृद्धि की कामना के साथ आते हैं। इसके बाद जो आप जाएं काली यादेव पैलेस। दोस्तों उज्जैन से उत्तर की ओर लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर शिप्रा नदी में स्थित काली यादेव भवन एक अत्यंत रोमांचक और ऐतिहासिक स्थल, इसे पहले ब्रह्मकुंड के नाम से भी जाना जाता था, जो इस स्थान की भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों मालवा का खिलजी सुल्तान नासिर शाह ने लगभग 1500 में इस भवन का निर्माण करवाया था। इस भवन की वास्तुकला मांडू शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो कला और वास्तुकला के प्रेमी लोगों के बीच बहुत पसंद किया जाता है। इसमें सूर्य मंदिर भी शामिल है, जो इस भवन की और उसके आसपास की सुंदरता को और अधिक बढ़ाता है। इस भवन की वास्तुकला में दिखाई देने वाली खूबसूरत सजीवता और उसके ऐतिहासिक महत्व ने इसे एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक स्मारक बना दिया है। इसकी सुंदर वास्तुकला और शिल्पकला के कारण इसे कला प्रेमियों और पर्यटकों की खास पसंदीदा स्थल में शामिल की जाती है। इसके बाद जो आप जाएं भर्तृहरि गुफाएं। दोस्तों मध्य प्रदेश के प्राचीन नगर उज्जैन के पास स्थित प्रमुख पर्यटन स्थल है। ये गुफाएं शिप्रा नदी के किनारे स्थित है और इन्हें मध्य प्रदेश पर्यटन मंत्रालय द्वारा एक प्राकृतिक सौंदर्य के स्थल के रूप में भी माना जाता है। इन गुफाओं के अंदर जाने पर आपको एक अद्भुत और रोमांचक अनुभव का आनंद मिलता है। इन गुफाओं की खोज से मिलने वाले प्राचीनतम और उनकी महत्वपूर्णता को भारतीय इतिहास, सांस्कृतिक और साहित्य की गहरी धारा के प्रति अधिक जागरूक बनाती है। यहाँ आने वाले पर्यटक न केवल इन गुफाओं की महत्ता को समझते हैं, बल्कि उन्हें भारतीय ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर की विशेषता को अनुभव करने का भी अवसर मिलता है। भर्तृहरि गुफाएं एक महत्वपूर्ण धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल के रूप में अपनी विशेषता से प्रसिद्ध है, जो भारतीय सांस्कृतिक विरासत का घर है।
यहाँ घूमने के बाद जो आप जाएंगे वो आपके शक्तिपीठ है दोस्तों। उज्जैन में स्थित मां हरसिद्धि टेम्पल एक महत्वपूर्ण शक्तिपीठ है जिसे हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। इस स्थल का विशेष महत्व है क्योंकि कहा जाता है कि यह स्थान महान सम्राट विक्रमादित्य की तपोभूमि है। मंदिर के पीछे एक कोने में कुछ सिर सिंदूर चढ़े हुए रखे हैं और इन सिरों को विक्रमादित्य के सिर के रूप में पूजा जाता है। यह सिर किसी अत्याधुनिक और रोचक कथाओं का हिस्सा है जिसके अनुसार महान सम्राट विक्रमादित्य ने देवी को प्रसन्न करने के लिए अपने हाथों से अपने सर की बलि दी। यह स्थल आध्यात्मिकता, श्रद्धा और भक्ति के माध्यम से लोगों के दिलों में अपना गहरा प्रभाव छोड़ता है और विक्रमादित्य के तपस्या और प्रेम की याद को जीवंत रखता है। इस अनूठे स्थल का दौरा करके लोग अपने आत्मा के आसपास की आध्यात्मिकता को अनुभव करते हैं और विशेष दिव्यता का आनंद लेते हैं। तो आप यहाँ जरूर जाएं। इसे घूमने के बाद आप भी जाएं श्री चिंतामन गणेश टेम्पल। दोस्तों, उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर से लगभग 7 किलोमीटर के दूर ग्राम जवासिया में भगवान गणेश की प्राचीन मंदिर स्थित है जिसे चिंतामन गणेश के नाम से भी जाना जाता है। इस स्थान पर पार्वती नंदन 3 रूप में प्रतिष्ठित है जहां आपको इस मंदिर में 3 के गणपति जी के दर्शन होंगे। यहाँ पर पहले चिंतामन, दूसरे इच्छामन और तीसरे सिद्धि विनायक के रूप में पूजनीय गणपति जी की मूर्तियां हैं। इसके साथ ही यह कहा जाता है कि चिंतामन गणेश जी के दर्शन से आपकी सभी प्रकार की चिंताएं दूर होती है। इस प्राचीन मंदिर की महिमा और गणेश जी के विशेष रूपों की पूजा और भक्ति से यहाँ के स्थानीय और आगंतुक आनंद और शांति की अनुभूति करते हैं। तो आप यहाँ जरूर जाएं, भगवान गणेश जी की आराधना करें, पूजा अर्चना करें। यहाँ घूमने के बाद और भी काफी जगह है जहाँ आप घूम सकते हैं। वो है महर्षि संदीपनी आश्रम। उसके बाद आप जा सकते हैं शक्तिपीठ श्री गढ़कालिका माता टेम्पल, श्री राम घाट, गोपाल मंदिर, इस्कॉन टेम्पल, राम मंदिर। उसके बाद जा सकते हैं सिद्धवट मार्ग, जंतर मंतर, विक्रमादित्य द ग्रेट मेमोरियल, 24 खंबा माता टेम्पल, त्रिवेणी म्यूजियम, श्री चारधाम टेम्पल, श्री नवग्रह टेम्पल, मंगलनाथ मंदिर, विक्रम कीर्ति मंदिर, श्री बड़ा गणेश मंदिर, नोखली इको टूरिज्म पार्क, त्रिवेणी घाट और अंत में आप राम जनार्दन टेम्पल घूम के पूरे उज्जैन का आप दर्शन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब अंत में बात करते हैं कि हमारा बजट क्या होगा। तो दोस्तों, अगर आप उज्जैन ट्रिप में 2 लोग आते हैं और आपका 2 दिन और 1 रात में उज्जैन घूमने का खर्चा लगभग 1500 हो सकता है। लेकिन अगर आप भस्म आरती में भाग नहीं लेते हैं जो कि सुबह 4 बजे होती है और सुबह में आते ही आप एक दिन में इन सभी जगहों को घूम के रात्रि में वापस अपने सिटी के लिए चले जाते हैं, तो इसमें आपका होटल का खर्चा भी कम हो जाएगा, साथ ही आपका बजट और भी कम हो जाएगा। इस बजट में मैंने यहाँ पहुँचने के बाद होने वाले सभी खर्चे को ऐड किया है। साथ ही अगर आप भस्म आरती और जल्दी और नजदीक से महाकालेश्वर के दर्शन करने के लिए एक्स्ट्रा टिकट परचेज करते हैं तो उसका भी बजट और ज्यादा बढ़ सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यह वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी सी भी मददगार रहा होगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मिलते हैं अगले और नई यात्रा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।